नमस्कार। नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो सही होम्योपैथी चिकित्सा करने में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है। सही मेडिसिन सिलेक्शन कैसे सीखें, मेडिसिन सिलेक्शन कैसे करें, मेडिसिन की पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे करें और कैसे पहचानें कि ये मेडिसिन ये होम्योपैथी सही सिलेक्शन मेडिसिन सिमिलम है और कैसे पहचान करें कि ये डॉक्टर्स सही ट्रीटमेंट करते हैं। इन बातों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। होम्योपैथी का लॉ, सबसे पहले होम्योपैथी का लॉ क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको होम्योपैथी सीखना है। होम्योपैथी का लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब पेशेंट के लक्षण और मेडिसिन के लक्षण सेम होने चाहिए और तो मेडिसिन एकदम सिमिलम हो तो उसके बाद पेशेंट को आपने जो मेडिसिन दी पोटेंसी करेक्ट करके तो पेशेंट ठीक होगा। अब यहाँ पे कैसे पहचान करें कि मेडिसिन आपकी सिमिलम है या पार्शियली है, तो पेशेंट की जो फीलिंग्स उस समय की स्टेट ऑफ मेंटल अवस्था है उसको देखें और उसी से फिर जो भी मेडिसिन होम्योपैथी की उस सिम्टम से एकदम समान मिल रही है, सिमिलम है उसके, तो वही उसकी मेडिसिन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन एक कोई मेडिसिन को ले लेते हैं, बेलाडोना लेते हैं। बेलाडोना पेशेंट का क्या है कि बेलाडोना पेशेंट फ्रूबलस होता है, लाइट डिजायर होता है, लाइट होता है, क्रेडोलस होता है, सुपरस्टिशियस होता है। मतलब बेलाडोना पेशेंट हल्के में लेता है हर बात को, तुरंत फ़ायदा हुआ फिर दवाई छोड़ देना है, फिर उसको कुछ होगा तो फिर ध्यान देगा। यानी ध्यान देने का उसका जो एक तरीका है वो थोड़ा फ्रूबलस टाइप का होता है। फिर कुछ परेशानी होगी तो उसे जल्दी ठीक करो, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंस रहता है पेशेंट, किसी बीमारी के या किसी के अधीन रहना नहीं चाहता है। तो इस तरीक़ा से जो बेलाडोना की लक्षण हैं, जैसे 3-4 रूब्रिक अपन मिला के बेलाडोना आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लाइट डिजायर फॉर, सुपरस्टिशियस, फ्रूबुलस, इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, स्माइलिंग, स्पीकिंग वैन, बेलाडोना हंसता रहता है, लाफिंग के सभी उस रूब्रिक में आता है। तो ये रूब्रिक आपने लिए सार्डोनिक लाफिंग और जितने भी लाफिंग में हैं, वायलेंटली, लाउडली, इस तरीक़ा से बेलाडोना का एक स्टेट बनाई आपने और मेडिसिन सिलेक्शन किया और पेशेंट की सिम्टम्स सेम दे के और मेडिसिन दी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे बेलाडोना को ही कैसे आप पहचानें ये ज़रूरी है देखना। तो सबसे पहले क्या देखना है कि जो मेडिसिन में सिंगल रूब्रिक हैं और जिस रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन है, जैसे कि लाफिंग सार्डोनिक, इसमें पेशेंट एकदम से टेढ़ा मुँह करके हंसता है तो अकेली बेलाडोना है। लाफिंग, लाउडली वगैरह ऐसे कुछ रूब्रिक हैं, उनमें भी कम मेडिसिन है। स्माइलिंग, स्पीकिंग वैन, ओनली 2-3 मेडिसिन है बेलाडोना और अब में 2 मेडिसिन है। मतलब हर बात करने में बेलाडोना हंस रहा है। तो इस तरीक़ा के जो रूब्रिक हैं जिनमें 1-2 मेडिसिन हैं और तो ऐसे मेडिसिन को आप पहचानें। तो सुपरस्टिशियस में भी 5-6 मेडिसिन हैं
लाइट डिज़ायर 4 में भी कम मेडिसिन है। कैरी डिज़ायर टू फास्ट, उसमें भी कम मेडिसिन है। तो ऐसे मतलब 4-4, 5-5, 2-2, 1-1 मेडिसिन है, और जिसमें सिर्फ कॉमन मेडिसिन वही मेडिसिन है। तो आप मेडिसिन सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसे रूब्रिक आपने जान लिए, पकड़ लिए। तो ये बेलाडोना की पिक्चर बन गई एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपने मेडिसिन दी, आप पोटेंसी यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करें, जैसे कि पेशेंट की एनर्जी लो है तो आप लो पोटेंसी इस्तेमाल करें। वाइटलिटी कमज़ोर है, पेशेंट वीक है, लीन है, क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो आप लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी इस्तेमाल करें। अब इसी में पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटली या बहुत ज़्यादा एनर्जिक, बहुत ज़्यादा बॉयलेंट, पैनिक हो रहा है, तो आप हाई पोटेंसी इस्तेमाल करें। तो ऐसे आप मेडिसिन सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली ये चीज़ है कि आखिर मेडिसिन सिंगल सिमिलिमम, जब डॉक्टर हैनीमैन ने इतना बड़ा एक अलग से ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की बुक लिखी है, जिसमें सारा ट्रीटमेंट के ऊपर कैसे पोटेंसी सिलेक्शन करें, कैसे मेडिसिन सिलेक्शन करें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सारे किस तरीक़ा से करना है वो सब दिया है। तो उसको लोग इग्नोर करके, और जिन डॉक्टर्स ने अपने प्रेजुडाइज पाल लिए हैं उनकी तरफ जो सीखने वाले जूनियर डॉक्टर हैं आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि 20 वो खड़े हैं और 5 क्लासिकल सिंगल करने वाले खड़े हैं। तो उसमें होता ये है इसलिए क्योंकि सिंगल में आपको 2 से 3, 4 साल या 5 साल, कोई थोड़े कम समय में, कोई ज़्यादा समय में सीखने में समय लगता है। और वो प्रेजुडाइज जिनने पाल रखी हैं उनमें कुछ मेहनत नहीं करने, उठा के और बस मिक्सचर मेडिसिन करी, एक डिसीज़ को लिया और 1-2-4 सिम्टम्स लिए और उनको मेडिसिन उठा के दे दी। तो इस तरीक़ा से उनके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा लो होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं ख़राब रिज़ल्ट होते हैं। सिमिलिमम मेडिसिन के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्विक टू एक्ट होते हैं, उसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता पेशेंट को रिलीव होने में। तो ऐसे आपको होम्योपैथी को देखना चाहिए। अब आपको देखना है कि मेडिसिन कैसे आपको पता करना है कि डॉक्टर्स सही हैं, सही सिखा रहे हैं। तो आप जब भी होम्योपैथी किसी डॉक्टर से या किसी से सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यही पता कीजिए कि आप माइंड से प्रैक्टिस करते हैं, सिंगल डोज से प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलिमम मेडिसिन देते हैं। और तो यदि आपको लगता है ये 4-5 चीज़ें आपको विशेष तौर पर देखना है कि सिंगल डोज यूज कर रहा है डॉक्टर्स आपके जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सिंगल डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, सिमिलिमम मेडिसिन निकाल पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे सीखिए। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको और बहुत जल्दी से आप होम्योपैथी सिमिलिमम मेडिसिन निकालना सीख जाएंगे। अब बात आती है कि कंफ्यूज्ड ये रहते हैं डॉक्टर्स कि एक डोज एक मेडिसिन इतनी सारी बीमारी हैं तो कैसे ठीक करेगा पेशेंट को, कैसे ठीक करेंगे। तो हमारी होम्योपैथी में ये तो ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर्स अपना थोड़ा भी ध्यान नहीं लगाते, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते कि एक जैसे कि अन्य मेडिसिनल में क्या होता है कि जैसे एक बीमारी ली और उसी बीमारी को बेस बना के मेडिसिन देते हैं, 1-2 सिम्टम्स लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई पेन किलर दवाई ले लो तो वो पेन ठीक करेगी, जैसे पैरासीटामोल ले लो तो वो पेन या टेम्परेचर डाउन कर देगी। बस 2 ही सिम्टम्स के आधार पे, 2 ही चीज़ों के आधार पे वो मेडिसिन सिलेक्शन डॉक्टर्स करेंगे। बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी एक मेडिसिन आप उठाओगे तो उसमें कम से कम 1000 बीमारियों के नाम आप डाल दो तो वो सब उसमें अंदर आ जाएंगे। जैसे एक सल्फर मेडिसिन को लो आप या बेलाडोना को ले लो तो उसमें जितने भी कम से कम 50 बीमारी क्लिनिकल में उसके 50 बीमारियों के नाम डले होंगे कि बेलाडोना थायराइड ठीक कर रही है, डाइजेशन ठीक कर रही है, डिप्रेशन ठीक कर रही है, एंजाइटी ठीक कर रही है,
पाइल्स ठीक कर रही है, डिप्रेशन ठीक कर रही है, सोराइसिस ठीक कर रही है, मतलब बीमारियों के सारे, आर्थराइटिस, जो भी सब बीमारियों के उनके नाम डरे हैं। अब एक मेडिसिन में कम से कम 100 150 सिम्टम्स हैं। तो जब इतने सिम्टम्स, इतनी बीमारियों की ठीक करने के लिए एक मेडिसिन है, तो आपको फिर कन्फ्यूजन तो इस बात का होना ही नहीं चाहिए कि एक मेडिसिन कैसे ठीक करेगी, जबकि ऑलरेडी वो तो इतनी बीमारियों को ठीक करने वाली है। जबकि आपके पास तो पेशेंट मात्र एक या 2 3 4 बीमारी लेके आएगा। एक बीमारी होगी, दूसरी होगी, कॉम्प्लेक्स बीमारियों की 2 3 बीमारियों की ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पहचानें? तो उस समय के जो पेशेंट सिम्टम्स दे रहा है, उस समय की पेशेंट की जो मेंटल अवस्था बनी हुई है उसको देखना है, और मेडिसिन की सिम्टम्स को देखना है। जैसे अभी मैंने बताया था, बेलाडोना की स्टेट और मेडिसिन की स्टेट सेम, जैसे बेलाडोना पेशेंट की स्टेट और बेलाडोना मेडिसिन की स्टेट के लक्षण सेम होने चाहिए, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब एक स्टेट आपने पकड़ ली, तो उसी स्टेट को बेस बना के आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे एक सल्फ़र मेडिसिन लो आप। अब सल्फ़र पेशेंट में क्या होता है, फेनाटिज्म, रिलीजियस टॉकिंग, रिलीजियस ऑक्यूपाइड वगैरह जो 3 4 रूब्रिक हैं, उनमें सब में बेलाडोना मेडिसिन है। रैक फिलोसफर, डिल्यूजन, इंजर्ड बीइंग, फिरूबोलस, इस तरीक़ा के जो रूब्रिक हैं बेलाडोना में क्या होता है कि पेशेंट रैक फिलोसफर, डिल्यूजन, वेल्थ ऑफ, मतलब पेशेंट थोड़ा है और उसमें ही राजा, अपने को राजा जैसा फील कराता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो पेशेंट फेनाटिज्म मतलब ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, कट्टरपंथी, तो धार्मिक कट्टरपंथी होता है सल्फर, बेलाडोना बोल दिया था शायद मैंने यहाँ पे, सल्फर। तो ये जैसे 4 5 रूब्रिक आप स्टेट जैसे सल्फर की स्टेट बनाते हैं। फेनाटिज्म, रैक फिलोसफर, फ्रीबुलस, सुपरस्टिशियस, इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, रिलीजियस टॉकिंग, ऐसे 2 3 रूब्रिक हैं, रिलीजियस अफेक्शन, और इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे आप एक पेशेंट की एक स्टेट बन गई, इसमें 2 2 4 4 मेडिसिन हैं और जिसमें सल्फ़र सभी रूब्रिक में है। तो यहाँ पे आपने उस पेशेंट की स्टेट देख ली कि पेशेंट क्या कर रहा है, कि डिल्यूजन, वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन को ये भ्रम है कि पेशेंट चित्रों में भी, रैक फिलोसफर, चित्रों में भी राजा, मतलब उसके पास थोड़ा बहुत कुछ है और अपने को बहुत ज़्यादा धनी समझ रहा है, मतलब रैक फिलोसफर। और डिल्यूजन जो वेल्थ है, रैक फिलोसफर में ओनली सल्फ़र अकेली मेडिसिन है। तो यहाँ पे क्या देखना है कि ये स्टेट सल्फ़र की बन गई। अब बीमारी कोई भी हो, सिम्टम्स कोई भी हों, अलग कितने भी हों, स्टेट ऑफ पेशेंट की, माइंड की सल्फ़र की बन गई है। तो आप इस स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट में आप सल्फ़र मेडिसिन दोगे, तो सल्फ़र में तो ये स्टेट पहले से ही है। तो पेशेंट की बीमारी कोई भी हो, चाहे उसको थायराइड हो, शुगर हो, बीपी हो, अर्थराइटिस हो, सोराइसिस हो, पाइल्स हो, फिशर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, वो ठीक हो जाएगा। अब डोज आपको उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना है कि कैसा डोज देना है। शुरू में लो 30 to 100 1 mg जो भी है, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो इस तरीक़ा से आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब इजीली कर सकते हो, और ये पहचान कर सकते हो कि ये बिल्कुल होम्योपैथी के लॉ के एकदम अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। तो फिर पेशेंट में रिजल्ट एकदम से एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे मिलेगी। तो फिर आपको प्रिविलाइज होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर आपके पेशेंट ठीक होने लगेंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे सारी मेडिसिन सीखते जाएंगे, और सारी मेडिसिन धीरे धीरे सीखते जाएंगे, रिजल्ट अच्छे मिलते जाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, बढ़िया। तो ये मैं बता रहा था इसलिए क्योंकि ऐसे टॉपिक पे चर्चा होना चाहिए, जो खासकर उन लोगों के लिए जो सीखते हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जितने भी महान डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर हैनीमैन ने तो सब कुछ, वो तो जन्मदाता हैं ही, पर डॉक्टर केंट हैं, डॉक्टर बोबर हैं, डॉक्टर बोनिंगहुसन हैं, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर शंकरन सर, अभी के जो प्रेजेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल राय विजयकर सर, डॉक्टर सहगल सर, जिनने माइंड को, रूब्रिक को बहुत अच्छे तरीक़ा से एक डिस्क्राइब कर दिया, और उनके नीचे हज़ारों डॉक्टर्स
पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी अच्छे से सीख रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीक़ा से होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सब ने सिमिलम ही पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और डॉक्टर हेनिमैन के लॉ के अनुसार ही फॉलो करी होम्योपैथी। इनने अपनी प्रिजुडाइज्ड नहीं बांधी, तो इनने बहुत सारे डॉक्टर्सों को भी सिखाया, खुद ने भी बहुत अच्छे से ठीक की और बहुत सारे पेशेंटों को भी ठीक किए। तो और ये मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये आप स्वयं करके देखिए। और जो पेटेंट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉली फार्मेसी कर रहे हैं, जैसे उनके पास 10 पेशेंट हैं तो आप एक पेशेंट में एक सिमिलम मेडिसिन निकाल के देखिए और इसके बाद खुद अनुभव करिए। आप 2, 4, 10, 20 केस देखिए। जैसे आप 10 पेशेंट हैं तो 9 पेशेंट आप जो भी जिस भी तरीक़ा से कर रहे हैं उसमें कीजिए और एक पेशेंट को आप सिमिलम मेडिसिन दीजिए। और फिर धीरे धीरे आप, जब आपको सिमिलम नहीं मान के चलो सिलेक्ट नहीं हो रही, तो कुछ समय के लिए आप किसी डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से जो माइंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे सलाह लीजिए। उनसे सलाह लीजिए और उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए। उनसे हेल्प लेके आप पेशेंट को मेडिसिन दीजिए। तो इसके बाद फिर आपको हम मेडिसिन सिमिलम निकालना आने लगेगा, तो फिर आप खुद ही करने लगोगे। फिर रिजल्ट में जब आपको रिजल्ट ज़्यादा सही मिलेंगे तो फिर आपका उसमें और आपका नॉलेज और बढ़ता जाएगा, आप और करते जाएंगे। बेटा देखो ऋत्विक, देखो उधर, देखो देखो पिल्लू, देखो देखो कोई दूसरा तो नहीं पिल्लू को परेशान कर रहा अपने को। तो नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगे बताइए। मैं और ऐसे टॉपिक लेके आपको बताऊंगा। अभी इतना ही काफ़ी है।